हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमने अब तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो अब इसमें बेटा हम देखेंगे। हाँ, क्या कहते हैं इसको बेटा, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें हमने बेटा देखा के किसके बराबर निकली। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। फिर से मैं कहूँगा, केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study the rate of moderate reactions and the mechanism by which these reactions proceed. And it also depends on the factors on which rate of reaction depends. There are number of reactions in this universe: fast, slow, intermediate reactions. As far as fast reactions are concerned, they are instantaneous, like acid-base reactions. By laser technology, we can easily determine the rate of these fast reactions. As far as slow reactions are concerned, rusting of iron is a slow process, formation of ferric hydroxide layer. So it's a slow process. In our day-to-day life activities, there are number of chemical reactions whose rate can be easily determined. तो मैंने ये भी कहा फिर उसके बाद आपको बेटा, what are the factors which affecting the rate of a chemical reaction. Number first is nature of reacting species, concentration of reacting species, effect of temperature, effect of catalyst, effect of radiation, effect of pressure, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। बात समझ में आ रही कि ना। फिर मैंने कहा एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। अब रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सेम स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये भी मैंने आपको बताया आपको। फिर मैंने आपको ये भी बताया बेटा कि मॉलिक्यूलरिटी किसको कहते हैं। it is the number of reacting species participating in a chemical reaction, ठीक है ना। एलिमेंट्री रिएक्शनों की मॉलिक्यूलरिटी हम इजीली हमें पता है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। हायर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस आर हियर, वो भी मैंने कहा कि उसमें कोलिजन जो होते हैं वो फेथफुल नहीं होते हैं, यूजुअली बाई ट्राई तक होते हैं, तो वहाँ पे कोलिजन का मसला है। फिर उसके साथ साथ उनके प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए और थ्रेशोल्ड भी, वो आगे चलकर कोलिजन थ्योरी में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा कि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट। फिर आ गया ऑर्डर, वो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, जो भी कोई कंपोजिट रिएक्शन होती है उसको वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जो उसका स्लोवेस्ट स्टेप होता है। फिर मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स बताई। फिर इसी पे ऑर्डर आ गया। ऑर्डर इज अ पैरामीटर व्हिच डिटरमाइंस द रेट ऑफ a reaction in a given rate law. Whenever only one concentration determines the rate, then it is known as first order. When two, second, when three, third. If rate of reaction is independent of concentration, then it is zero order reaction. ये भी मैंने आपको कहा। फिर यूनिट्स ऑफ के इन जीरो ऑर्डर आपको पता है। जीरो ऑर्डर में आपको पता है बेटा क्या आते हैं उसमें, मोल पर लीटर पर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर में पर सेकंड, सेकंड ऑर्डर में लीटर पर मोल पर सेकंड, थर्ड ऑर्डर में लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। एटमॉस्फेयर में भी ले सकते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ठीक है ना बेटा। एटमॉस्फेयर पर सेकंड ये ले सकते हैं। तो इस तरह हम मैंने आपको ये भी बताया। फिर उसके बाद मैंने आपसे ये भी बताया बेटा ये कि क्या कहते हैं इसको, अगर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, ऑर्डर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, फ्रैक्शनल भी है, नेगेटिव भी है, उस पर भी मैंने कुछ ओजोन का बताया, उसमें नेगेटिव ऑर्डर भी, वो भी मैंने आपको बताया। तो उसके साथ साथ मैंने बेटा आपको ये भी बताया कि फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल, जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस एग्जांपल्स मैंने दे दी। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड मेथड में जीरो ऑर्डर निकाला कि उसका वैल्यू बाय इंटीग्रेटेड मेथड, रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। फिर इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर, फिर हाफ लाइफ उसका, हाफ लाइफ ये सॉरी के वैल्यू ऑफ के फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर बाय इंटीग्रेटेड मेथड, वो भी हमने किया। तो देखो बेटा अब ये है कि किसके बराबर है, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई 80, ठीक है ना। या के किसके बराबर होता है बेटा, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी, ये भी कहा। के किसके बराबर होता है बेटा, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। के किसके बराबर होता है बेटा, 2.303
बाई टी लॉग ऑफ n बाई n माइनस वन। ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर आपने वो स्लोप भी देखा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो वो भी देखा आपने। उसमें भी आपने देखा वो क्या था बेटा, लॉग के टी था, तो वहाँ से क्या था बेटा ये माइनस के टी प्लस ये क्या था लॉग ए नॉट। वो भी आपने देखा कि सी इसका क्या था बेटा, इंटरसेप्ट था ये। तो ये भी आपको पता है बेटा, इसमें स्लोप किसके बराबर है फर्स्ट ऑर्डर में, माइनस ये वाई स्क्वायर एम एक्स प्लस ये 2.303 है बेटा, किसके बराबर है, माइनस के पॉइंट 2.303, ये इसका है बेटा। तो ये भी आपने देखा इसमें लॉग ये चेंजेबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये लॉग ए टी वर्सेस टी गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। फिर इस तरह देखा आपने, अगर यहाँ से लॉग सी टी है, इंटरसेप्ट यहाँ पे जब टी ज़ीरो होगा, ये यहाँ से है ज़ीरो है, तो ये आ गया नेगेटिव स्लोप। ये आपने देखा स्लोप इसका 2.303, ठीक है ना। क्योंकि ये क्यों इस तरह आ रहा है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन विद टाइम चला रहा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ तक तो हमने बेटा किया। अब हमारे पास आ रहा है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ क्या आता है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ। तो मुझे आप बताओ बेटा, यहाँ पे हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया। अगर मेरे पास था ए ने बनाया प्रोडक्ट, अब मैं इसकी कंसंट्रेशन, मैंने जब टाइम ज़ीरो था इसकी कंसंट्रेशन क्या थी बेटा, मैक्सिमम थी, और इसकी क्या थी, ये ज़ीरो था। फिर मैं कह रहा हूँ बेटा कि किस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, क्योंकि हम टाइम देखते हैं वो हम कहते हैं कि 80 है इस टाइम, ठीक है ना। मगर एक टाइम ऐसा आएगा अगर हमारे पास 100 है, अगर ये 40 हो जाएंगे इसको हाफ नहीं कहेंगे, अगर ये 100 है ये 70 हो जाएंगे इसको हाफ नहीं कहेंगे, अगर ये 100 है ये 80 हो जाएंगे ये हाफ नहीं है। फिर हाफ क्या है, अगर 100 है वो 50 रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा ये 50। तो इसका मतलब ये जो है 80 जो है, 80 किसके बराबर आ गया, ए वो क्या था इनिशियल, तो वो कितना हो जाएगा हाफ, ठीक है कि नहीं है, इसका हाफ। इसका आधा जब हो जाएगा उसको, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। जब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, इससे आधी, जो 100 थी इसका 50 जब बनेगा, तो ये इसको क्या कहेंगे, हाफ लाइफ, ठीक है ना बेटा। अब देंगे इसी में, अगर मेरे पास अब क्या है कि 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, हाँ दीजिए बेटा क्या है ये, ए नॉट अपना ही, ए नॉट बाई 80। अब टी हाफ इस तरह भी ले सकते हो, टी हाफ, टी 50% भी कोई कहेगा, या 0.5 भी, ठीक है ना बेटा। वो क्या आएगा 2.303 अपॉन के, ठीक है। वो क्या आएगा लॉग, वो क्या आएगा बेटा ए नॉट, 80 किसके बराबर आएगा हाफ लाइफ के, जब टी हाफ होगा हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा ए ओवर 2, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा ए नॉट बाई 2, ये है ना बेटा, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या निकलेगा सारा 2.303 बाई के लॉग, ये किसके बराबर आएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा लॉग 2, ठीक। क्या निकला ये टी हाफ क्या निकला हमारा, या टी हाफ रखिए या टी 50% रखे या टी 0.5 रखिए, ठीक है बेटा कि नहीं, एक जैसी बात। तो ये निकला। ये इस तरह भी कर सकते हैं ना बेटा, अगर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे टी हाफ, इसको बेटा किस में करेंगे, 2.303 है बेटा, ठीक है ना, बाई के, ये क्या है लॉग 2। मैंने आपको कहा है 2 पॉइंट, अभी आपको मैंने कहा है ये कि 2.303 लॉग टू द बेस 10, वो किसके बराबर आता है बेटा, या तो आता है ln, या क्या लिख सकते हैं लॉग टू द बेस यूलर्स नंबर, ये छोड़िए लॉग टू द बेस ई, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब बेटा ये आ सकता है ना यहाँ पे, ये और ये क्या आएगा ln 2/k, ये आ सकता है ये कि नहीं, ये क्या आएगा ln 2/k, बात समझ में आ रही कि ना आ रही। ये इस तरह भी आ सकता है, अगर आपको कोई कहेगा इस तरह क्या है ये क्या है बेटा हाफ लाइफ पीरियड ln 2/k। अब इसमें बेटा देंगे log 2 का वैल्यू क्या है 0.3010,
तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा फिर टी हाफ किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2.303 इंटू 0.693, ये सॉरी 0.3010, ठीक है ना, लॉग इसका लॉग का वैल्यू की अपॉन क्या आएगा बेटा के। तो इसको अगर इंटू करेंगे ये बेटा है यहाँ पे 0.3010 किसके बराबर आएगा, जब इसको इंटू करेंगे वो क्या आएगा बेटा, टी हाफ किसके बराबर आएगा 0.693/k, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें हमने देखा कहीं पे तो टी हाफ किसके बराबर निकला, टी हाफ निकला बेटा 0.693/k, ये निकला हमें टी हाफ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना यहाँ पे। तो अब टी हाफ क्या होता है बेटा, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। बेटा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ठीक कि नहीं, ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा, अगर हमारे पास ये टी हाफ निकला इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, अब आपको कोई कहेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, यानी रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ, calculate the value of k if half life period is 100 seconds। तो आप क्या करोगे इसके लिए बेटा, अब सीधा करोगे ये कि टी हाफ किसके बराबर है बेटा, इसके बराबर है, ये जो टी हाफ होता है बेटा ये क्या होता है इंडिपेंडेंट, मतलब ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ए नॉट, ठीक है ना। तो टी हाफ मुझे बताइए आप यहाँ पे ये क्या आएगा बेटा 0.693, वैल्यू ऑफ के निकालना है, के क्या आएगा 0.693 अपॉन बेटा इसका वैल्यू, इसका कितना है 100 सेकंड्स, वो क्या आएगा बेटा आएगा 1 2 3, ठीक है ना। ये कितना आएगा, अगर 2 के बाद ये क्या आएगा 6.93, कितना रह गए 3, वो क्या आएगा 10⁻⁻3, ये क्या आएगा यूनिट पर सेकंड, ठीक है बेटा कि नहीं है, निकला कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, और क्या निकला हमें, ये टी हाफ किसके बराबर निकला, ln 2/k भी निकला, ठीक है बेटा कि नहीं है। और क्या निकला, टी हाफ अगर कॉमन लॉग में 0.693/k, ठीक है नहीं। अब हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, हम बेटा अगर करते हैं फॉर एग्जांपल हम करते हैं 50%, ये सॉरी 75%, देखिए समझने के लिए हम करेंगे बेटा, क्या करेंगे, मतलब हमें 75% पे देखना है। 75% पे क्या करते हैं बेटा हम, ये क्या लेते हैं 2.303 अपॉन के लॉग a/a-75%, कितना हो गया 75, वो पता है आपको, वो आपको पता है, उसमें करने की जरूरत नहीं है। ये आएगा बेटा 75%, ये क्या आएगा 2.303 अपॉन के, ये याद रखिएगा, ये क्या आएगा बेटा 100 ए, ये क्या आएगा 25 ए, ये और ये कैंसिल, ये क्या आएगा ये क्या आएगा टी 75% कितना आएगा 2.303/k, ये क्या आएगा log 2, ये लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, वो क्या आएगा 2 log 2, वो क्या आएगा 2 log 2, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये आएगा 2 log 2। अब इसको अगर बेटा इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, ये क्या आएगा टी 75%, ये जरा याद रखिए, इसको log 2 क्या वैल्यू आएगा 0 पॉइंट, इस तरह है 2.303 इंटू 2, लॉग क्या है 0.3010 अपॉन के, वो क्या आएगा बेटा जब इसको करेंगे वो क्या आएगा 0.693, वो क्या आएगा और इंटू 2, ठीक है बेटा कि नहीं है, और क्या है बेटा के, ये जरा थोड़ा बेटा याद रखिए। यहाँ पे तो आपने निकाला बेटा, इसी में निकला हमें टी 75%। इसी तरह मैंने कह रहा था कि इसमें ट्रिक्स सीखनी है, 0.693 किसका है, ये टी हाफ है, ये क्या है टी 50%, ठीक है कि नहीं है, तो इंटू 2, अगर आपको 50% का दिया होगा तो
मल्टीप्लाई क्या आपको करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 2। तो यहाँ पे कुछ नहीं सॉल्व करना है, ये चीज़ें याद रखनी है। 2 इंटू 50%। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही? सीधा अगर आपसे कोई कहेगा 50% इतने टाइम में हो रहा है तो आप T75 पे 2 इंटू तो हो गया 100, ठीक है ना। अगर 16 मिनट्स होगा तो वो क्या आएगा 32, अगर 15 मिनट्स 30, अगर 25 50 आएगा। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये तो था एक तरीका, इस तरह आप कर सकते हो, याद रख सकते हो। T75 कितना आ रहा है बेटा, अब इसको T75 कितना आ रहा है 2 इंटू ये आ गया बेटा T50 आ गया बेटा कि नहीं। अब देखेंगे बेटा, ये अब याद रखिएगा, तो ट्वाइस है T75। अब देखो बेटा, अगर अब आपको कोई देगा, मान के चलिए 25% कहेगा, मतलब डिफरेंट है 35%, ये नहीं है 99.9%, 90.9%, इस तरह भी दे सकता है 80%, 86%, 80, ये इसका एक रेशो याद रखना है। चलिए थोड़ा बहुत मैं फिलहाल खोल के बताऊंगा। यहाँ पे बेटा है टी हाफ क्या होता है, टी हाफ क्या होता है बेटा, वो आपको पता है, वो है बेटा 0.693/k। अगर मैं कंपेरिजन करना है, ये आ गया बेटा। अब आपको फॉर एग्जांपल इस पे T25 पे निकालना है, वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा k अपॉन ये सॉरी 2.303/k। वो क्या आएगा बेटा, लॉग ऑफ, ये क्या आएगा बेटा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा बेटा a माइनस क्या आएगा, कितना आएगा बेटा वो, आप ही बताइए। 25%, वो कितना आएगा 25/100 × a, ठीक है ना। वो कितना आएगा बेटा, ये यहाँ पे है टी, हाँ ये T25% है, ये T25% है, ये T25% है। तो ये कितना आएगा बेटा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, ये क्या आएगा बेटा 100a, ये क्या आएगा बेटा 100 में से कितना आएगा बेटा, 100 में से 25 75a, ये और ये कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 4/3, ये क्या आएगा बेटा 2.303/k लॉग ऑफ, ये क्या आएगा बेटा 4/3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया लॉग 4/3। ये इस तरह भी कर सकते हैं, ये जो आपका 25% आ गया, ठीक है ना। इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ये जो 25% है ये कर सकते हैं 2.303/k लॉग ऑफ, ये कर सकते हैं बेटा लॉग m/n किसके बराबर आएगा, लॉग 3 के बराबर। अब आपसे कोई भी पूछेगा, मान के चलिए 99.9%, नीट में भी इस पे क्वेश्चन आया था 99 पॉइंट, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं बेटा, टी हाफ किसके बराबर होता है यूजुअली 0.693/k, ठीक है ना। अब इस तरह अगर बेटा होगा, अब ये है टी 99.9%, ठीक है ना। क्या करते हैं हम बेटा, इसके लिए 2.303/k लगाते हैं, ये क्या आएगा बेटा, तो हम क्या करते हैं 100 में से, हमें मकसद यही है 100 में से क्या करते हैं, 100 में से क्या करते हैं कट, यही वही आता है ना हमारा, क्योंकि हम करते हैं a माइनस एक्स, फिर हम करते हैं बेटा a माइनस, हम कहते हैं 25% है, तो यहाँ पे 100 लेते हैं यहाँ पे, फिर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे क्या करते हैं 100 माइनस 25, वो 100 ऊपर लेते हैं, ठीक है ना, और ए और ये और कैंसिल होता है, तो इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं बेटा 2.303 के, ये क्या आएगा बेटा लॉग 100, ये क्या आएगा 100, ये क्या आएगा 0.1, ये क्या आएगा ऊपर, ये क्या आएगा बेटा 2.303/k, ये क्या आएगा बेटा log 10⁻3। ये समझाने के लिए ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2.303/k log m⁻n n log m, वो क्या आएगा 3 log 10, log 10 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, वो क्या आएगा 2.303/k इंटू 3, ठीक है बेटा कि नहीं है। log 10 क्या आएगा 1 के बराबर, ठीक है बेटा कि नहीं। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ होगा टाइम, तो आपने के निकाला, के आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, आपका क्वेश्चन निकला, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर अब इस तरह होगा बेटा 1/3 टाइम्स, अगर इसी तरह के 2.303/t log ऑफ a/a माइनस एक्स, अब कह रहा है कि 1x हो रहा है 1/3 ऑफ a, ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे आप 1/4 आप, तो क्या करोगे बेटा t 1/3, तो क्या करोगे आप उस वक्त, क्या करोगे t 1/3, अब
टी निकालना है तो वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा 2.303/k। वो क्या आएगा बेटा, लॉग ए माइनस 1/3 ऑफ ए। ठीक है बेटा कि नहीं है। वो क्या आएगा बेटा 2.303/k। वो क्या आएगा बेटा 3 ऊपर ये, यहाँ पे क्या आएगा 3a माइनस ए, क्या आएगा बेटा 2a। ये क्या आएगा कैंसिल हो जाएगा। ये क्या निकलेगा बेटा log 3 माइनस log 2। वो भी मैंने कहा है आपको log 2 किसके बराबर होता है 0.3010। अगर log 4 है आपको, वो आपको पता है वो 2 log 2 है। अगर log ये है 8 है आपको 2, वो क्या आएगा बेटा log 2 का ये आएगा 2 to 4 to 8, वो क्या आएगा 3 log 2। अब आपको ऑड नंबर ढूंढने हैं, log 3 का वैल्यू देखना है, इसका हाफ कीजिए, उसको ऐड कीजिए, वो log 3 बनेगा। इसी तरह इसमें भी बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। देखिए न्यूमेरिकल कैलकुलेट कैलकुलेट द टाइम required required for completion of completion of completion of uh, completion of 90% of reaction. Calculate the time required for completion of 90% of reaction if value of K is 0.00693। ये कहाँ से हमें पता चला, ये फर्स्ट ऑर्डर। इस पे यूनिटों पे ख्याल रखना, अगर यूनिट कोई और होगा मोल पर लीटर पर सेकंड के का तो वो जीरो ऑर्डर है। ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इस तरह है इसका ख्याल रखना है। इसमें calculate the time required for completion of 90% of reaction if value of K is इतना। तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे इसके लिए बेटा, के पता है टी निकालेंगे, वो क्या आएगा 2.303। के का वैल्यू क्या है 0.00693। ठीक है बेटा, या ये लीजिए हम इजी करेंगे इसको बनाने के लिए। हाँ 0.2303 0.2303 0.2303। अब ये क्या आ गया बेटा लॉग ऑफ, ये क्या आ गया बेटा a माइनस ये 100/, ये भी कर सकते हैं जो मैंने आपको कहा। तो ये क्या आएगा बेटा 90/100 × a। वो मैंने कहा ना, इस तरह भी कर सकते हो आप, 100 माइनस 90, ये भी कर सकते हो आप, ये भी याद रखिएगा। ठीक किसके बराबर आएगा 2.303 अपॉन 0.2303। अच्छा बेटा ये क्या आएगा लॉग, ये क्या आएगा ऊपर 100a, इसको देखेंगे ये क्या आएगा 100a माइनस 90a। ये किसके बराबर आएगा बेटा, ये और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे कितने आएंगे 1 2 3, ये और ये क्या हो जाएगा खत्म, ये और ये क्या हो जाएगा खत्म, यहाँ पे क्या आएगा 10 खत्म खेल 100a। ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे 10a, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ये क्या आएगा बेटा फिर, ये आएगा 10 log 10। तो इसका मतलब log 10 किसके बराबर होता है बेटा 1 के बराबर। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, ये क्या आएगा बेटा, इसका टाइम क्या निकला फिर, टाइम निकला 10 सेकंड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको नोट कीजिएगा। अगर बेटा यही एक रिएक्शन होगी, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द टाइम required for completion of reactant, calculate the time required for calculate the time required for, क्या इस तरह देंगे हम एक बेटा न्यूमेरिकल।
आपको अब बेटा मान के चलिए आपको निकालना है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ हम रखेंगे बेटा 80 या 85% ऑफ रिएक्शन किसके लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन if value of k is 0.10 पर सेकंड या पर मिनट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम k किसके बराबर है, t किसके बराबर है 2.303 अपॉन k, वो क्या आएगा बेटा log ऑफ a बाई a माइनस एक्स। अब मैंने कहा ये जरूरत नहीं लिखना, आप सीधे आप इस तरह 2.303 बाई के याद रखो 100 बाई ये क्या आएगा 100 माइनस 85, ये सीधा ये याद रखो। टी ये क्या आएगा 2.303, ये क्या आएगा 0. क्या है 2303 इंटू 10 रेज पावर -1 है, रेज पावर -1 है, ये क्या आएगा लॉग, ये क्या आएगा 100 माइनस 85 कितना आएगा 15, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया बेटा, फिर यहाँ पे t किसके बराबर आ गया 2.303, ये ऊपर आएगा 10, यहाँ पे क्या है ये 0.2303, ये बेटा कितने आएंगे 1 2 3 4, ये क्या आएंगे यहाँ पे 1 2 3, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या आएगा ये और ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 100 फिलहाल, मगर अभी यहाँ का पोर्शन है लॉग, ये क्या है बेटा, ये बेटा है 100 अपॉन ये कितना आएगा बेटा 15, ठीक है ना, 5 3 और 15 5 2 0, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं। या इस तरह भी कर सकते हैं इसको, अब इसको लॉग वैल्यू पुट्स करने हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसको लॉग वैल्यू पुट करने हैं तो इसका भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब आपको आएगा चाहे 15% हो, चाहे 45% हो, चाहे 35% हो, चाहे 90.6% हो, चाहे 95.95% हो, चाहे 65% हो, चाहे 32% हो, चाहे 22% हो, चाहे 8% हो, चाहे कोई भी परसेंटेज हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अभी थोड़ा बहुत इसमें लॉग में कुछ और एंटी लॉग थोड़ा सीखना है, इसमें मैंटीसा किसको कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं, ठीक है ना, जो मैंने अभी बताए कुछ, ठीक है बेटा कि नहीं है, उसमें किस तरह हम लाएंगे, इनका कौन सा ईजिएस्ट वे है। तो हालांकि वहाँ पे नीट में दिया होता है एंटी लॉग इसका है, इवन जो क्वेश्चन परसों था उसमें भी वो आया था, उन्होंने log 2 का भी वैल्यू दिया था, मगर कभी कभी वो वैल्यूज नहीं देते हैं। चलिए शुक्रिया।